हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है पोल्क डिसीज यानी POLG डिसीज। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो लग्जमबर्ग का प्रिंस है ना, उसकी डेथ हो गई है इस डिसीज के कारण। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये एक ना रेयर जेनेटिक माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है जो कि डायरेक्ट ना डिसफंक्शन करती है मल्टीपल ऑर्गन को, यानी ऑर्गन फेल हो जाते हैं और फंक्शन नहीं करते। और देखिए ये बॉडी में कहीं भी अफेक्ट कर सकती है, जैसे हो गया ब्रेन में, नर्व्स में, मसल में, लिवर में। और इसके ही कारण ना जो विजन रहती है, जो हमारी देखने की क्षमता रहती है, वो भी अफेक्ट होती है। सो देखिए जिनको पोलिक डिसीज रहती है ना, तो ये मोस्टली बेड रिडन रहते हैं, यानी बस सोए ही रहते हैं। और कोई कोई जो अच्छे रहते हैं वो ना जो डेली एक्टिविटीज़ रहते हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, फंक्शन नहीं कर सकते। सो देखिए इसका कॉज क्या है। देखिए डायरेक्ट अफेक्ट करती है माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये है पावर हाउस ऑफ सेल, यानी यहाँ ATP का सिंथेसिस होता है, जिसके कारण ही हमारे बॉडी में एनर्जी होती है। उसके कारण हम वेरियस एक्टिविटी, वेरियस वर्क कर सकते हैं। सो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ना खुद के DNA होते हैं, जिसे ना 1 से 2 करने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत होती है। और देखिए वो एंजाइम ना पोल्ज और पोल्ज2 जीन में रहती है। और जब ये पोल्ज और पोल्ज2 जीन ही काम नहीं करते तो इसे एनर्जी नहीं मिलती और उससे ना DNA को काम करने में हेल्प नहीं होती, इसलिए फिर ये पोल्ज2 डिसीज होती है। तो देखिए क्या होता है, इस जीन में म्यूटेशन होने के कारण इस जीन का डिसफंक्शन होता है और उसके कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट नहीं कर सकता और फिर ये डिसीज का होना रहता है। सो देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या है। करंटली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है गाइस। मेनली जो भी रेयर डिसीज होते हैं ना, उनका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता, उनको बस मैनेज करना पड़ता है। तो देखिए उसके सिम्टम्स और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ मैनेज करना पड़ता है, इस पर ही फोकस देना पड़ता है। तो ये है प्रिंस ऑफ लग्जमबर्ग, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। गाइस देखिए किसी भी एग्जाम का, मेनली UPSC का या स्टेट PCS का वेरी फेवरेट टॉपिक है ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इन ऑफस्प्रिंग। तो देखिए ये डिसीज जब होती है तो कहाँ कहाँ अफेक्ट करती है चिल्ड्रन में। डीफनेस, कार्डियोमायोपैथी यानी हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज़ होती है, रीनल डिजीज होती है, एनीमिया, रीनल यानी किडनी वाले, एनीमिया यानी खून की कमी, न्यूरोपैथी यानी सीधा न्यूरॉन दिमाग को अफेक्ट करते हैं, मायोपैथी, एंटेरोपैथी लीवर का फेलर या फिर हार्मोन का डिफिशियंसी, अंधत्व यानी ब्लाइंडनेस, और ना इंसेफेलोपैथी जिसमें आता है स्ट्रोक, सीजर, रिग्रेशन, जो भी ब्रेन से कनेक्ट होते हैं उनको। तो देखिए ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज क्या होते हैं, ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो कि ना रेयर भी रहता है और अफेक्ट करता है डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया को चिल्ड्रन के सेल्स में। और ये जब अफेक्ट करता है ना, तो वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स आते हैं, जैसे हो गए सीजर, वो धक्के आते हैं या फिर ऐसे झटके लगते हैं ना, उसे सीजर कहते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम या फिर डेवलपमेंटल डिले, यानी बच्चों में ग्रोथ नहीं हो पाती, डेवलपमेंट नहीं हो पाती। सो देखिए जो है ना माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज पर वेरी वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन आते हैं। उनमें से ये एक ना ये 2021 प्रीलिम का है, हेरिडेटरी डिसीज के बारे में। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज होते हैं बच्चों में, ये पेरेंट्स से आते हैं और ये प्रिवेंट किया जा सकते हैं आफ्टर या बिफोर फर्टिलाइजेशन। और देखिए दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज है ना, ये इंटायरली मम्मी के तरफ से आते हैं, पापा के तरफ से नहीं आते। तो ये दोनों सही है, इसका आंसर ना C है, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक आइस। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है 4 स्टेट ऑफ वाटर, जिसका नाम है प्लास्टिक आइस। सो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये पहली बार प्रेडिक्ट किया गया था 2008 में, लेकिन साइंटिस्ट के पास प्रॉपर एविडेंस नहीं होने के कारण इनको बाहर न्यूज़ में नहीं लाया गया था। तो देखिए 3 स्टेज क्या होती है पानी की। तो पहली स्टेज होती है सॉलिड, बर्फ के फॉर्म में, लिक्विड पानी के फॉर्म में, और थर्ड होती है गैस, वाटर वेपर, स्टीम के फॉर्म में। अब ये फोर्थ है प्लास्टिक आइस। तो देखिए इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है। अगर पानी आइस में रहता है तो उसके मॉलिक्यूल घूम नहीं पाते, लेकिन जब ये प्लास्टिक आइस के फॉर्म में रहता है ना, तब इसके मॉलिक्यूल रोटेट हो सकते हैं फ्रीली। सो देखिए ये है प्लास्टिक आइस। नेक्स्ट है हमारा INS इम्फाल। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि मॉरिशस का 57th नेशनल डे सेलिब्रेशन चल रहा था। वहाँ ना हमारी इंडिया की INS नेवल शिप अराइव हुई है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो जानते हैं INS इम्फाल के बारे में। देखिए ये कमीशन की गई थी दिसंबर 2023 में, और ये 3rd क्लास ऑफ एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो कि ये अंदर आती है
प्रोजेक्ट 15B। और देखिए यही प्रोजेक्ट ना 15B रिलेटेड है मिसाइल डिस्ट्रॉयर से। तो देखिए ये INS इम्फाल ना कैपेबल है एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन में, यानी जहाँ सबमरीन के रिलेटेड वॉर होते हैं ना वहाँ ये पार्टिसिपेट कर सकती है। सो देखिए ये है हमारी INS इम्फाल। सो दैट्स इट गाइस, हैप्पी होली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।